गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम फेशियल करने वाले हैं, पर फेस पर नहीं, हमें हमारे हैंड पे करूँगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाफ पोर्शन वाइट है और बाकी का टैनिंग है। तो अब देख रहे हैं, वही हमें अब अच्छे से पॉलिश करना है। तो ये जो है एडवांस प्रो फॉर्मूला गोल्ड केसर फेशियल किट, जैसे कि एडवांस सेलुलर एज बैलेंस एंड स्किन सेल रिपेयर किट है। तो ये क्या करता है, रेडियंट शाइन प्लस यूथफुल ग्लो देता है, हेल्प्स टाइटन पोर्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें 6 स्टेप्स है जो कि हम करेंगे। तो उसमें से ये फर्स्ट स्टेप है जो कि डीप पोर डर्ट क्लींजर है ये। तो फिर इसे कैसे यूज़ करना है हमें, इस क्लींजर को हमें लेना है, जेंटली मसाज करना है 3-4 मिनट्स के लिए, फिर हमें इसे वॉश कर लेना है या फिर वाइप कर लेना है। यू आर नाउ वर्किंग विद अ क्लीन बेस टू एक्सफोलिएट अवे डेड स्किन सेल्स दैट कैन पाइल अप ऑन योर स्किन सरफेस। जैसे कि यहाँ दिया गया है, नो पैराबेन, नो हार्मफुल केमिकल्स, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, पर जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको ये सूट होता है या नहीं होता है। और ये पूरा 60 ग्राम का है और इसकी जो MRP है बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। आप जाके देखो, फ्लिपकार्ट पर देखो, मीशो पर देखो, सब जगह पर है ये। ठीक है, के साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि ऑरेंज ऑयल, जोजोबा ऑयल, सैफरॉन एक्सट्रैक्ट, जैसे कि टर्मरिक, इस तरीके से इसमें है सब कुछ। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है केसर। तो ऑरेंज क्या करता है, इम्प्रूव एंड मेंटेनिंग द टेक्सचर एंड टोन ऑफ द स्किन। जोजोबा ऑयल सनबर्न एंड प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। सैफरॉन एक्सट्रैक्ट रिमूव एक्ने ब्लैक हेड्स विद इमीडिएट इफेक्ट। और जैसे कि टर्मरिक हमारी स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन करने का काम करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये ऑर्गेनिक है, वेगन सेफ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो ये जो किट है वो मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के लिए है। ठीक है, तो अब बारी है सेकंड स्टेप की, जो कि है डीप एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमारे मॉइस्चर स्किन पर अच्छे से सर्कुलर मॉडरेटली प्रेशर देते हुए, सर्कुलर मूवमेंट करते हुए 4 to 5 मिनट्स के लिए हमें इसे अच्छे से मसाज कर लेना है और इसे छोड़ देना है जब तक ये सेमी ड्राई ना हो जाए। फिर उसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना है। फिर जो हमारी स्किन है जो कि प्रिपेयर्ड हो जाएगी जेल एंड क्रीम के स्टेप्स के लिए, जो कि आगे की स्टेप्स होती है। तो ये जो स्क्रब है बहुत ही ज़्यादा नहीं है, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं है, पर हार्श है, जो कि हमारे हैंड के लिए अच्छा है। जो कि हमारी हैंड की और फेस की स्किन जो अलग अलग होती है, फेस के लिए ये बहुत ही हार्ड हो जाता, फिर हैंड्स के लिए अच्छे से ये स्क्रब हो जाता है, जो कि डेड स्किन सेल्स है वो हट जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें जो पार्टिकल्स है, आप देख सकते हैं इसमें जो पार्टिकल्स है जो कि क्लियर दिख रहे हैं वाइट कलर के, वो है। और ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने क्लींजर अप्लाई किया था तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे कि बर्न कर रहा था, फिर उसके बाद नहीं किया बर्न, तो इसलिए बोल रही हूँ। फिर ये स्क्रब भी उसी तरीके से है, बहुत ही हार्श है, तो ये हैंड पे हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो सैशे हमें मिला है, वो सैशे हमारे 2 हैंड और लेग्स के लिए अच्छी तरीके से ये हो जाते हैं। जैसे कि मेरे हैंड के साथ साथ लेग्स पर भी इसे अप्लाई किया, दोनों को साथ में ही, तो ये हो गया। तो फिर इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेप, जो कि हाइड्रेटिंग जेल है ये, और इसे भी हमें अप्लाई करना है। हाइड्रेटिंग जेल को हमारे मॉइस्चर स्किन पर और जेंटली मसाज करना है, लाइट सर्कुलर मूवमेंट करते हुए, वो भी 4 to 5 मिनट्स के लिए। 4 to 5 मिनट्स किन के लिए करना है, नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए, और ऑयली स्किन के लिए ये 8 to 10 मिनट्स के लिए करना है। फिर उसके बाद हमें ये अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जेल है हाइड्रेटिंग, हमारे स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा। तो ये फेस के साथ साथ ये फेस के लिए भी बहुत दिनों तक चल जाता,
क्योंकि ये इतने छोटे सैशे में है, पर इसकी जो क्वांटिटी है जो कि हमारे पूरे मतलब जैसे कि कितनी बार यूज़ कर सकते थे, हमें इसे ऐसी का क्वांटिटी है कि हम इसे 4 बार यूज़ कर सकते थे, इतनी क्वांटिटी है इन छोटे से सैशे में। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इस तरीके से जो सैशे में हम लेंगे तो हमें अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग अलग यूज़ करने को मिलेगा। जैसे कि 190 रुपीज़ में मुझे 4 टाइप के जो फेशियल किट मिले, जैसे कि केसर गोल्ड, पपाया, जैसे कि डायमंड, इस तरीके से मैंने लाया है। जैसे कि इतने कम प्राइस में हमें 4 फेशियल किट है जो कि मिले हैं। तो आप भी जाके चेक करिए, और इसी कम प्राइस में आप हमारे अपने हैंड और लेग्स को अच्छी तरीके से पॉलिश कर पाएंगे कम प्राइस में अच्छी तरीके से घर पर। तो फिर इसके बाद आता है 4th स्टेप, जो कि है नरिशिंग क्रीम। तो इसे भी सेम उसी तरह करना है, जेंटली मसाज करना है हमारे डैम्प स्किन पर सर्कुलर मोशन में 10 to 15 मिनट्स के लिए, जब तक कि ये कम्प्लीटली हमारे हैंड में या स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। फिर उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ये क्रीम है नरिशिंग, बहुत ही मस्त क्रीम है, सच में बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगी हमारी हैंड को हार्श स्क्रबिंग के बाद। अब इसके बाद है 5th स्टेप, जो कि है स्किन टाइटनिंग मास्क। तो फिर क्रीम के बाद मास्क का काम आता है। इसे भी क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, इवनली अच्छे से स्प्रेड करना है, मॉडरेट लेयर बना के हमारे स्किन पर, और इसे छोड़ देना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। फिर इसे भी हमें एकदम अच्छे से क्या बोलते हैं इसे, वाटर से वॉश कर लेना है। और ये भी बहुत ही अच्छे से काम किया है। सबसे लास्ट है रॉयल टच सीरम। इन सब होने के बाद अब ये सीरम का काम आता है। तो इसे हमें अप्लाई करना है, हमें हमारे सर्कुलर मोशन में अच्छे से जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए, और इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमें वॉश नहीं करना है। ये एक सीरम भी बहुत अच्छी तरीके से लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिप एंड ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल एकदम फटाक से ये हमारे स्किन में जो है कि एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम किया है। तो इसी तरीके से अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आने वाले ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये फेशियल किट वाला अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे बाकी के भी जो फेशियल किट्स मैंने लाए हैं उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो फिर अब इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद तो हैंड को तो अच्छी तरीके से पॉलिश हो जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम किया है इसने। तो फिर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा टैनिंग चला गया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो कि हाफ वाइट था और हाफ टैनिंग हुआ था, है ना। इस तरीके से ये काम करता है। मेरे फेस से भी ज़्यादा ये थोड़ा वाइट दिख रहा है। तो इसी तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग।